संगमा यहाँ पर पुलिस की तारीफ करते हुए और बताते हुए कि कितना चैलेंजिंग ये केस था और उनके लिए ये केस और भी बड़ा था क्योंकि परिवार ने भी, विक्टिम फैमिली ने भी, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन रहा था कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जो यहाँ से टूरिस्ट गए उनके साथ गलत हो गया। वो एक नैरेटिव कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा था। तो उनके लिए राहत की सांस तो है, लेकिन वो कहीं ना उनके लिए एक अब चैलेंज ये है कि पूरा खुलासा करके दुनिया के सामने रखें कि आखिर हुआ क्या इस पूरे मामले में। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, क्योंकि ये चैलेंज तो बन ही रहा था और ये नैरेटिव भी लगभग सेट हो चुका था। और मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर अगर आप देखें तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब वो कभी मेघालय नहीं जाएंगे, बॉयकॉट तक की बात होने लगी थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की मुहिम चल रही थी, क्योंकि राजा रघुवंशी का और सोनम रघुवंशी का परिवार बार बार ये कह रहा था कि जब हम उन्हें ढूंढने के लिए शिलोंग गए तो वहाँ की पुलिस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, और अगर वहाँ की पुलिस ठीक से काम करती तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, सोनम मिल जाती। मगर अब जैसे ही जानकारी ये सामने आई है, और महत्वपूर्ण बात देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक केंद्र सरकार से कर दी थी। बिल्कुल। मगर मेघालय सरकार इस बात पर अड़ी रही कि वो सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, उन्हें अपनी पुलिस पर, एसटीएफ पर, पूरा एसआईटी पर पूरा भरोसा है। और आखिरकार जब ये पूरा मामला खुला है, ये गुत्थी सुलझी है, उसके बाद राजा रघुवंशी के परिवार से अभी हम जब बातचीत कर रहे थे गौरव, तो उन्होंने ऑन कैमरा माफी मांगी है मेघालय की सरकार से और वहाँ की पुलिस से कि वो जो बात कह रहे थे उससे वो काफी ठीक है। देखिए अब इस पर जरा साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखना है कि आखिर आप चाहे वो मेरठ का केस देख लीजिए, चाहे अभी यहाँ का केस देख लीजिए, ये सामने है, आखिर ये हो क्या रहा है रिश्तों के बीच, ये दरार और ये जो थर्ड व्हील वाली बात है, जो अफेयर वाली बात है, आखिर ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे समाज को। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे पास एक विजुअल आया, वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। सोनम का शिलोंग का वीडियो सामने आया। राजा से दूर जाकर फोन पर बात कर रही थी सोनम, शिलोंग में होटल के पास फोन पर कर रही थी बात। राजा की हत्या से पहले सोनम ने किसी से की थी बात। तो एक विजुअल आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा पिक्चर, बैक वॉल पर दिखाइए। देखिए राजा से दूर जाकर सोनम शिलोंग में किससे बात कर रही थी, ये वीडियो देखिए आप। ये सोनम है, शिलोंग से ये सीसीटीवी फुटेज आया है। यहां पर स्कूटर भी दिख रहा है, सोनम दिख रही है, लेकिन राजा यहां पर नहीं दिख रहा है। अब ये राजा दिखा आपको। राजा से दूर जाकर यहां पर आखिर सोनम किससे बात कर रही थी। इस तरह से जनरली जब कोई साथ होते हैं तो साथ में ही फोन पर बातचीत होती है। वो दूर जाकर वहां क्या किसी को कोई लोकेशन भेज रही थी, क्या वो वहां पर जाकर किसी को कोई अपनी डिटेल दे रही थी। आखिर सोनम यहां पर राजा के साथ ना आकर पीछे जाकर किससे क्या कर रही थी। हो सकता कुछ कोई ऐसी चीज हो जो गलत ना हो, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अब हर एक चीज बड़ी माइन्यूटली खंगाली जाएगी, हर एक चीज बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत बारीकी से जांच की जाएगी, उसमें एक ये वीडियो भी आ सकता है। मैं जल्दी से शारदा जी इस पर एक आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूं। ये वीडियो भी जांच के दायरे में आएगा? बिल्कुल। और एक्चुअली ये जितने कॉल्स हुए हैं या एसएमएस हो सकता है, एसएमएस भी किया होगा, तो वो सारी की कॉल डिटेल मिलेगी ही, और किसको हुई है, क्या बात हुई है, उसके बारे में डिटेल मालूम हो जाएगा। और देखिए इनका कंडक्ट तो शुरू से ही सस्पिशियस था। कीटिंग रोड में जहाँ रुके हैं, क्योंकि मैंने 14 साल वहाँ काम किया है, जिस लोकेलिटी में रुके हैं उस पर बाहर से आके हनीमून कपल रुकने का कोई तुक ही नहीं है। दूसरा, हनीमून कपल जो होता है तो ट्रैकिंग पर नहीं जाता है। हनीमून कपल तो कहीं पर चेरापूंजी का फॉल देख करके वापस आता है और अपने होटल में रहता है। ये ट्रैकिंग के लिए जाने का तो कोई तुक ही नहीं था। तो इस प्रकार का इनका जो छोटा सा सूटकेस है जो कि स्कूटी के बीच में रखा जा सकता है, ऐसा कभी हनीमून कपल जो कि चाहेगा कि अलग अलग ड्रेसेस में मैं फोटो खिंचाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू से ही मेरा इन पर शक था कि कहीं पर कुछ नहीं। और आप एक बात कह रहे थे कि वो मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गए, इस पर भी आपको कोई कहना था? उस पर हाँ, देखिए ये कहना कि मैं बेहोश हो गई और बेहोश होते होते गाजीपुर पहुंच गई, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर बेहोश हो जाए तो उसको मेघालय से लेकर के बाहर जाना, उसके बाद मेघालय से आसाम जाना, आसाम से मैं कहूँगा वेस्ट बंगाल जाना, वहाँ से बिहार जाना पॉसिबल नहीं है। सब अच्छा ठीक है, झूठी कहानी है।